कैसी है? आराम लगा आपको? हाँ बेटा, आराम है मुझे अब। बहू, ये क्या 24 घंटे फोन में ही लगी रहती हो? इतना फोन पे बात करना ठीक नहीं होता। अरे उससे अच्छा तो घर परिवार पर ध्यान दो। ठीक है मम्मी, अब आप आराम कीजिए। क्या कह रहे थे माँ जी आप? अरे यही तो कह रही थी कि इतना फोन पे लगे रहना ठीक नहीं होता। अरे जितना समय तुम फोन में बर्बाद करती हो, उतना समय तुम अपने घर परिवार में ध्यान दो। अरे जिंदगी में कुछ आगे बढ़ोगी, तरक्की करोगी, कोई सिलाई कढ़ाई का काम ही सीख लो। ये फोन में समय बर्बाद करने से अच्छा कम से कम 2 पैसे हाथ में आएंगे। ये क्या लेकिन तुम तो बस पूरे टाइम फोन में ही लटकी रहती हो। माँ जी, कल मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो बस यही जानने को फोन किया था मैंने कि अब उनकी तबीयत कैसी है। अरे बहू, तुम तो ऐसे जता रही हो जैसे तुम फोन में बात करती ही नहीं हो। देखती हूँ 1-1 घंटे तुम फोन से चिपके रहती हो। रसोई में आओगी तो फोन, बेडरूम में जाओगी तो फोन, बाथरूम में जाओगी तो फोन। अरे पूरे समय बस तुम्हारा फोन ही बजते रहता है इस घर में। अब खड़ी क्या हो, जल्दी जल्दी से काम निपटाओ। माँ जी जानबूझकर जब भी मैं बात करती हूँ तो इतने तेज तेज बोलती हैं ताकि मेरी माँ भी उनकी बात सुन ले। कौन सा मैं दिन भर फोन में लटकी रहती हूँ? 5 मिनट 10 मिनट से ज्यादा तो मैं कभी माँ से बात करती भी नहीं हूँ। लेकिन माँ जी हमेशा मेरे 5-10 मिनट को घंटा 2 घंटा बढ़ाकर बताती हैं। अरे सिर में दर्द है तो आराम कर लेना, छोड़ चूल्हे चौकी के काम। नहीं माँ, मैंने दवाई ले ली है, अब मुझे आराम लग गया है। क्या बेटा, तुझे तो घर के काम काज करने का बहुत ही शौक है। अरे तबीयत ठीक नहीं है फिर भी रसोई में उलझी पड़ी है। अभी तो ये सारा काम वहीं के वहीं छोड़ और अपने कमरे में जा और सिर दर्द की एक दवाई खा और करीब 1 घंटे तक आराम कर। मैं 1 घंटे बाद तुझे फिर से फोन करूंगी। बेचारी मेरी नन्ही सी जान, अरे ससुराल की कितनी जिम्मेदारी आ गई है उसके ऊपर, एक घड़ी का भी सुकून नहीं है उसे। माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय। सब अपने अपने नसीब की बात है। कुछ लोगों को तो ससुराल आकर जैसे सारा राजपाट मिल जाता है, अपने मन की हो जाती हैं, खूब ऐशो आराम में जीती हैं। और एक मेरी फूल सी बच्ची है, ससुराल जब से गई है तब से सारे घर की जिम्मेदारी उसके कंधे पर आ गई है। अरे क्या हुआ भाग्यवान, क्यों इतने गुस्से में बैठी हो? अरे पारुल के लिए बहुत चिंता हो रही है जी मुझे। बेचारी के सिर में दर्द हो रहा है फिर भी रसोई संभाल रही है। मैं तो सोचती हूँ कि कुछ दिन के लिए उसे यहीं बुला लूं। अरे रमा, मामूली सा दर्द होगा, दवाई से आराम लग जाएगा। और वैसे भी पारुल अभी पिछले महीने ही तो आई है ना। देखो इस तरह से पारुल को बार बार यहाँ आने के लिए मत कहो, उसे अपने सास ससुराल को संभालने दो। आप पिता है ना, आप माँ के दिल के दर्द को नहीं समझ सकते। अरे वो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। मेरा कलेजा कांप जाता है जब मैं सुनती हूँ कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है फिर भी ये चूल्हा चौकी देख रही है। अरे तुम व्यर्थ ही इतनी चिंता करती हो। पारुल के ससुराल वाले सब कितने अच्छे हैं, कितने समझदार हैं, और हमारी पारुल बिटिया वहाँ खुश है। तुम्हें व्यर्थ की चिंता करना छोड़ दो। अच्छा रमा, ये सब बातें जाने दो। आज दुकान में 2 नौकर नहीं आए हैं, इसीलिए आलोक घर नहीं आ पाएगा खाना खाने। मैं ही खाना लेकर जाता हूँ, तुम जल्दी से उसका टिफिन पैक कर दो। ठीक है जी, अभी बहू से कहकर मैं खाना पैक करवा देती हूँ आलोक के लिए। बहू, बहू। जी माँ जी। आलोक के लिए जरा खाना पैक कर देना, आज आलोक दोपहर को घर नहीं आएगा। ठीक है माँ जी। नैना अपने ससुराल में बहुत खुश थी, किसी बात की कमी नहीं थी उसके ससुराल में। सिर्फ उसकी सास उसे बात बात पर फोन में बात करने के लिए ताने देते रहती थी। नैना की सास चाहती ही नहीं थी कि नैना फोन में अपनी माँ से बात करे, जबकि नैना बहुत कम बात करती थी अपनी माँ से। वह 2-4 मिनट से कभी ज्यादा बात नहीं करती थी। नैना की सास जब भी देखती थी कि नैना अपनी माँ से बात कर रही है तो नैना की सास उल्टे सीधे मुंह बनाने लगती थी और जानबूझकर जोर जोर से नैना को डांटती ताकि नैना की माँ भी उनकी बात सुन सके। कल मैंने मम्मी को फोन लगाया था लेकिन मम्मी ने फोन नहीं उठाया और उन्होंने दोबारा रिटर्न भी नहीं किया। मैं ही लगाकर पूछ लेती हूँ कि क्या बात है, उन्होंने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। हेलो हेलो मम्मी, कल आपने फोन क्यों नहीं किया मुझे? देखो नैना बेटा, पहले तुम्हारा फर्ज है कि तुम अपने ससुराल वालों को खुश रखो। और देखो बेटा नैना, यदि तुम्हारी सास को तुम्हारे फोन में बात करने से तकलीफ होती है तो मुझे लगता है कि तुम्हें किसी से फोन में बात नहीं करनी चाहिए। 2-4 दिन में एक ही बार फोन लगाया करो बेटा तुम मुझे। माँ, ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे मैं आपकी बेटी हूँ, क्या पूरे दिन भर में 2 या 3 मिनट मैं आपके लिए नहीं निकाल सकती? बेटा मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी अपने ससुराल में खूब खुश रहे, मेरी बेटी से उसके ससुराल वाले भी खुश रहे। माँ, आप माँ जी की बात को दिल पर मत लीजिए। माँ जी तो यूं ही कह देती है, और वैसे भी माँ जी तो खुद 1-1 घंटे तक पल्लवी दीदी से बात करते रहती है फोन में। देखो बेटा, समधन जी अपने घर में क्या करती है इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तू सबको खुश रखे।
चल ठीक है बेटा, मैं फोन रखती हूँ। ये क्या बात हुई? अरे मैं अपनी माँ से 2-3 मिनट भी बात नहीं कर सकती? माँ जी हमेशा जब भी मैं माँ से बात करती थी तो जोर जोर से वो मुझे डांटती थी ताकि ये बात मेरी माँ भी सुन ले, और उन्हीं की बातों का माँ को बहुत बुरा लगा है, इसलिए माँ नहीं चाहती कि मैं उनसे फोन में बात करूँ। लेकिन माँ जी तो घंटों लगे रहती है फोन में। ठीक है, यदि माँ जी की खुशी इसी में है तो मैं माँ से 2-3 दिन में एक ही बार बात करूंगी। इस बात ने नैना को बहुत दुख पहुंचाया था और नैना के मन में यह बात घर कर गई थी। नैना ने अपनी माँ को रोज फोन लगाना तो बंद कर दिया, लेकिन उसने ठान लिया था कि इस बात का जवाब वो आज नहीं तो कल अपनी सास को जरूर देगी। हेलो बेटा, क्या कर रही हो? मम्मी, अभी 10 मिनट पहले ही तो आपने फोन किया था, तब मैंने आपको बताया था कि मैं रोटियां सेक रही हूँ। क्या तू 10 मिनट से रोटियां ही सेक रही है? ऐसे कैसे कितनी रोटियां सेक रही है तू? हाँ माँ, वो आज घर में कुछ मेहमान आ गए थे ना, इसलिए मैंने खाना ज्यादा बनाया है आज। अरे तुम्हारे घर तो बस आने जाने वालों की लाइन लगी रहती है। अच्छा सुनिए मम्मी, आज मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। कितने दिनों के लिए आ रही है बेटा? अरे नहीं माँ, वो तो आज माँ जी के चेकअप के लिए हम लोग हॉस्पिटल आ रहे थे, तो मैंने माँ जी से कह दिया है कि थोड़ी देर हम मेरे मायके हो आएंगे। ठीक है बेटा, वैसे भी जहाँ से तेरी सास का इलाज चलता है वो हॉस्पिटल तो हमारे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है। ठीक है मम्मी, हम दोपहर को मिलते हैं, बाय। बाय बेटा। सुनो बहू, आज मेरी बेटी और उसकी सास आने वाली है, तो जरा मीठे में कुछ अच्छा बना लेना। मेरी बेटी को मीठा बहुत पसंद है और उसकी सास को भी। जी माँ जी, जरूर बना लूंगी, आप चिंता ना कीजिए। हर 10 से 15 मिनट में माँ जी दीदी को फोन लगाती हैं और हर महीने दीदी माँ जी से मिलने भी आ जाती हैं। लेकिन माँ जी का मेरी माँ से फोन में बात करना बहुत अखरता है। नैना के मन में इस बात का बहुत क्रोध भरा हुआ था कि नैना की सास ने नैना की माँ के साथ उसका बातचीत करवाना लगभग बंद करवा दिया था। खैर, सुबह से दोपहर हो जाती है और नैना अपनी ननद और ननद की सास के आने की तैयारियों में जुट जाती है। जब दोपहर को नैना की ननद और ननद की सास आती है। और बताइए समधन जी, अब कैसी है आपकी तबीयत? तबीयत तो ठीक ही है, लेकिन मुझे आपकी बेटी से बहुत शिकायत है। ये आप क्या कह रही हैं समधन जी? मेरी बेटी पल्लवी तो सर्वगुण संपन्न है, भला इससे आपको क्या शिकायत हो सकती है? देखिए समधन जी, आपकी बेटी पल्लवी ना दिन भर बस फोन से ही चिपकी रहती है। मैं तो इसके फोन से ही बहुत परेशान हो गई हूँ, बिल्कुल घर परिवार पर इसका ध्यान ही नहीं रहता। अरे वो नहीं बहन जी, ऐसी बात नहीं है, मैं ही तो 5-10 मिनट बात कर लेती हूँ पारुल से। कहाँ बेचारी अब दिन भर फोन में लगी रहती है। अपनी ननद की सास की बात सुनकर तो जाने नैना को क्या हो गया और उसने अचानक ही कहा, अरे नहीं माँ जी, दीदी की माँ जी तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जरूरत ही क्या है फोन पर इतना बात करने की। दीदी आपकी सास बिल्कुल सही कह रही हैं। दीदी, जितना समय आप फोन में बात करके बर्बाद करोगी ना, उतना समय आप अपने घर परिवार पर लगाइए। अरे काम पर ध्यान देंगी ना तो कुछ आगे बढ़ेंगी आप। ये क्या फालतू फोन में अपना समय बर्बाद करके फोन में ही लटकी रहती हैं आप। अरे 8-10 दिन में एक बार फोन लगा लिया कीजिए आप माँ जी को। नैना की ननद बहुत ही हैरानी से अपनी भाभी को देखने लगी। कभी वह अपनी भाभी के चेहरे को देखती तो कभी अपनी सास को देखती, लेकिन यहाँ नैना की सास तो जैसे गुस्से से तंतना उठी थी। तभी उनकी समधन ने कहा उनसे, देखा ना बहन जी आपने, अरे आपकी बहू तो बहुत ही समझदार है, तुरंत ही मेरी बात को समझ गई। अरे नहीं माँ जी, ये बात जो मैंने बोली है ना, वो मैंने कहाँ अपने मन से बोली है। अरे मुझे कहाँ इतनी अकल है, यह तो मुझसे माँ जी ने ही कहा था, जो मैंने दीदी को बोल दिया। मैं भी अपनी माँ से बस 5-10 दिन में 5-10 मिनट के लिए एक ही बार बात करती हूँ। लेकिन देखिए ना माँ जी, हमारी माँ जी को तो यही लगता है कि मैं दिन भर अपनी मम्मी से ही फोन में लटकी रहती हूँ, इसीलिए माँ जी मुझे ये शिक्षा देती है। अब भाई माँ जी तो गलत बात नहीं कह सकती ना मुझसे। अब बेचारी रमा अपनी बेटी की सास के आगे अपनी बहू को कुछ कह भी नहीं सकती थी, इसलिए वह सब कुछ चुपचाप सुन रही थी, लेकिन वह गुस्से से आग होते जा रही थी। ठीक है ना दीदी, थोड़ा घर परिवार पर ध्यान दीजिए आप भी, और फालतू फोन में समय बर्बाद मत कीजिए। थोड़ा कढ़ाई बुनाई सिलाई ये सब सीख लीजिए, तो आपके हाथ में भी 2 पैसों की आवक बनी रहेंगी। सच में समधन जी, जरूर आपने पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे, तभी आपको इतनी समझदार बहू मिली है। अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं, हमें इजाजत दीजिए। चलो पल्लवी बहू। अरे तुम कहाँ चली? अरे तुमने ये क्या किया? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हें मालूम भी है तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हारी ननद का घर भी टूट सकता है। माँ जी, मैंने क्या किया है? मैंने तो वही कहा है जो आपने मुझसे कहा था। अगर मेरी कही बात गलत है तो गलत मैं नहीं, गलत आप होंगी।
बिजी हो गई। आज पहली बार नैना की सास के गुस्से का असर नैना के ऊपर नहीं हुआ था। आज घर का माहौल बहुत ही शांत था। ऐसा लग रहा था मानो कोई नहीं है इस घर में। घर एकदम डरावना सा और घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। यह सन्नाटा तूफान के आने का एहसास करवा रहा था। ये नैना अपने आप को समझती क्या है? आज आने दो इनको, और मेरे बेटे को आज सबके सामने इसे खरी खोटी ना सुनवाया ना तो मेरा नाम भी रमा देवी नहीं। आज इसे बेइज्जत करवा कर ही रहूंगी मैं। इस तरह रमा देवी गुस्से से दोपहर से शाम तक बस सामने हॉल में ही बैठी रहती है और अपने पति और बेटे के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगती है। दोपहर से लेकर शाम तक रमा देवी अपने बेटे और पति के आने का इंतजार करने लगती है। रमा देवी ने सोच लिया था कि वह जब तक अपनी बहू को खरी खोटी ना सुनाएगी, जब तक उसे बेइज्जत ना करेगी, तब तक उसके दिल को सुकून नहीं मिलेगा। रमा देवी गुस्से में साक्षात दुर्गा जी का रूप रखे गुस्से में अपने बेटे से कहती है, आलोक, समझा दे अपनी पत्नी को, इसकी हरकतें दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। मेहमानों के सामने भी मुझे बेइज्जत करने से बाज नहीं आती। अरे भाग्यवान, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या हो गया? हाँ माँ, क्या बात है? इतने गुस्से में क्यों हो आप? बताइए मुझे। बुलाओ अपनी पत्नी को और पूछो उससे कि उसने तुम्हारी बहन की सास के सामने तुम्हारी माँ की कितनी बेइज्जती की है, पूछो। माँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ भाग्यवान, आखिर बात क्या है? नैना, नैना, क्या बात है जी? आपने मुझे बुलाया? हाँ नैना, माँ इतने गुस्से में क्यों है? अपने पति की बात सुनकर नैना ने अपनी सास की ओर देखा तो सास गुस्से से विकराल रूप लिए उसे घूर घूर कर देख रही थी। लेकिन नैना अपनी सास को इतने गुस्से में देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। बताओ बहू, क्या बात हो गई है? मुझे तो नहीं मालूम कि माँ जी इतने गुस्से में क्यों है। नहीं पता? नहीं पता तुझे? बताऊं? मैं बताऊं? आज सुबह जब मेरी बेटी और उसकी सास आई थी तो क्या बोला था तुमने उनके सामने? माँ जी, क्या बोला था मैंने? मुझे तो नहीं लगता कि मैंने ऐसी कोई गलत बात की है या ऐसी कोई गलती की है जो आप इतना गुस्सा कर रहे हैं। पापा जी, मैंने तो दीदी से वही कहा जो माँ जी ने मुझसे कहा था। असल में पापा जी, बात ये है, जब भी मैं अपनी मम्मी से बात करती तो जाने क्यों माँ जी चिढ़ जाती थी। मेरी मम्मी का फोन देखते ही माँ जी अजीब अजीब से मुंह बनाने लगती थी। बिना बात के ही माँ जी मुझ पर गुस्सा करने लगती हैं। पापा जी, माँ जी चाहती हैं कि मैं अपनी मम्मी से बात ही ना करूं, और मैं तो अपनी मम्मी से 4-5 मिनट से ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन भी इन 4-5 मिनटों को माँ जी 1-2 घंटे का नाम देती हैं। माँ जी हमेशा कहती हैं कि फोन में बात करना ठीक नहीं होता। जितना फोन पर बात करके मैं अपना समय बर्बाद करती हूँ, उतना समय मैं अपने घर परिवार को दूंगी तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी। मैं कढ़ाई बुनाई का काम करके कुछ आगे बढ़ूंगी, तरक्की करूंगी और 2 पैसे कमाऊंगी। माँ जी हमेशा मैं जब भी अपनी माँ से फोन में बात करती थी तो जानबूझकर इतने जोर जोर से मुझे डांटती थी, और माँ जी की सारी बातें मेरी माँ भी सुन लिया करती थी, और मेरी माँ बेचारी डर के फोन रख देती थी। और अब तो मेरी माँ का फोन आना भी बंद हो गया है। मेरी माँ जी से इतना डरने लगी है कि मैं अगर 8-10 दिन में भी एक बार फोन लगाती हूँ तब भी माँ 1 मिनट बात करके मुझसे फोन रखने को कह देती हैं। और माँ जी तो खुद दीदी से दिन भर बात करते रहती हैं। और पापा जी, जब दीदी की सास ने फोन वाली बात छेड़ी तो मैंने यही बात दीदी से कह दी जो बात माँ जी मुझसे कहती हैं। फिर माँ जी को इतना बुरा क्यों लग रहा है? मैंने सिर्फ इतना कहा दीदी से कि फोन में दिन भर लटकने से अच्छा है कि दीदी कढ़ाई बुनाई का काम सीख ले तो 2 पैसे उनके हाथ में आएंगे। बताइए पापा जी, क्या गलत कह दिया मैंने दीदी से? पापा जी, अगर मैं अपनी माँ से बात करूं तो घर में बर्बादी होती है, और माँ जी दिन भर दीदी के साथ फोन पर लटकी रहती हैं तो उससे दीदी का घर बर्बाद नहीं होता। मैंने भी तो दीदी का घर ही बचाया है पापा जी, जैसे माँ जी ने मेरा घर बचाया। ये क्या रमा, तुम्हारी वजह से समधन जी बहू से बात नहीं करती। तुम अपनी हरकतों से रिश्तेदारों तक को परेशान करके रखी हो। बताओ, वह क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? तुम्हें अपनी बेटी के लिए तो बहुत बुरा लग रहा है, और बहू के लिए सोचा तुमने? आज बेटी की सास ने फोन के बारे में बात कह दी तो तुम्हें कितना बुरा लग रहा है? तुमने बहू की माँ के बारे में एक बार भी सोचा है? 10-15 दिनों से तुम्हारे डर से उन्होंने अपनी बेटी से बात तक करना बंद कर दिया है। समधन जी इस बात से डर कर अपनी बेटी को फोन नहीं लगा रही है कि तुम कहीं बवाल ना कर दो, उनकी बेटी को परेशान ना करो। अरे इंसान से नहीं, कम से कम भगवान से तो डरो रमा। रमा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि कभी किसी का दिल मत दुखाना, कभी किसी के हाय बद्दुआ मत लेना। उसी का नतीजा है कि तुम जो अपनी बहू के साथ कर रही हो ना, वही सब तुम्हारी बेटी के साथ भी हो रहा है। और एक बात बताओ, अरे कौन से पैसे कमाना चाहती हो तुम बहू से? मेरी कमाई कम पड़ रही है, मेरे बेटे की कमाई कम पड़ रही है, जो तुम्हें बहू की कमाई का भी लालच हो गया? बेचारी दिन भर घर के काम करती है, थक जाती है। अगर 5 मिनट 10 मिनट
अपनी माँ से बात कर ली तो तुम्हें क्या क्यों चिढ़ हो रही है? अब तो सारा पासा ही पलट चुका था। रमा जी को विश्वास ही नहीं था कि उनकी बहू इतनी तेज होगी। एक ही पल में वह सारी बाजी ही पलट कर रख दी। कहाँ रमा जी अपनी बहू को सबक सिखाने चली थी और कहाँ खुद ही सबक लेकर बैठ गई, और ऊपर से अपने बहू बेटे और पति के सामने बेइज्जत भी हो गई। बेटे बहू के सामने पति की डांट सुनकर तो रमा जी की आंखों से आंसू बह आए। सास का बना हुआ मुंह देखकर नैना चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सास के लिए उसे बुरा तो लग रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा बुरा उसे अपनी माँ के लिए लग रहा था, क्योंकि बेचारी नैना की माँ ने अपने समधन के डर की वजह से अपने बेटी से बात करना तक बंद कर दिया था। इसीलिए समय रहते यह कदम उठाना बहुत जरूरी था। तो दोस्तों, हमें अपने बहू और बेटी के सुख में ज्यादा भेद नहीं करना चाहिए। जो सुख हम अपनी बेटी के लिए चाहते हैं वही सुख हमें अपनी बहू के लिए भी चाहना चाहिए, क्योंकि बेटी तो ब्याह कर अपने ससुराल चली जाएगी। अगर सास ससुर की सेवा कोई करेगा तो वो करेगी बहू। इसीलिए बहू से अपने संबंध मधुर बनाकर रखना चाहिए। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल सास बहू की दुनिया को सब्सक्राइब करें।